पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस लगता है पूरी तरीके से साफ होती नजर आ रही है। ममता बनर्जी जिस तरीके से अपने फैसले करती रही और 15 साल तक पश्चिम बंगाल में राज किया, अभी तो कुछ ही दिन हुए, महीने भर भी हुआ है चुनाव परिणाम आए हुए, लेकिन ममता बनर्जी के जीते हुए विधायकों में से लगभग 60 विधायकों ने ममता बनर्जी को टाटा बाय बाय कर दिया और विदा हो लिए। बात यहीं खत्म नहीं होती है, लेकिन अभी 20 सांसदों ने भी यह मन बना लिया कि वो ममता बनर्जी का साथ नहीं देंगे, और यदि ऐसा होता है तो ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। इधर ममता बनर्जी के जो भी काम थे उसको लेकर, जिन पर रोक लगाई थी, उसको लेकर वहां के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु पूरी तरीके से फॉर्म में चल रहे हैं और बांग्लादेश घुसपैठियों को देश से बाहर करने की जो उनकी मुहिम चल रही है, उसके तहत अब बांग्लादेशी अवैध रूप से जो यहां रह रहे थे वो खुद ही बॉर्डर पार कर रहे हैं भाग भाग कर। दूसरी, सीबीआई की जो राज्य के अंदर एक्शन नहीं लेने की पर रोक लगा रखी थी ममता बनर्जी ने, उसको भी शुभेंदु ने खोल दिया है। और जिस तरीके से शुभेंदु ने सड़क पर, सार्वजनिक स्थानों पर नमाज अदा करने पर जो रोक लगा रखी है, उससे भी एक बार उनका मंतव्य साफ हो गया है कि न्यूसेंस और ट्रैफिक डिस्टर्बेंस किसी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। और अभी ईद के मौके पर जो उन्होंने एक रोक लगाई कि किसी भी तरीके से गोकशी नहीं होगी, ईद पे गौ माता की कुर्बानी नहीं दी जाएगी, और यदि जिसने भी ऐसा किया उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। इसके परिणाम भी बहुत देखने को मिले। और अब जिस तरीके से एक स्थितियां पश्चिम बंगाल में बन रही है, ममता बनर्जी के लिए पूरी तरीके से पार्टी साफ होने का खतरा भी मंडरा चुका है। देखिए, 80 में से यदि 60 विधायक चले गए तो वो टाइटल जो है वो तृणमूल कांग्रेस के पास से भी निकल जाएगा, और उनका जो सिंबल है वो भी ममता के हाथ से निकल जाएगा। इसके साथ ही 20 सांसद भी साथ छोड़ रहे हैं, क्योंकि 2/3 से ज्यादा सांसद साथ छोड़ रहे हैं। इसका मतलब उसको वहां संसद में भी अलग से मंजूरी मिल जाएगी, और ऐसी स्थिति के अंदर ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। और अभिषेक बनर्जी जो इनके पार्टी के महामंत्री और इनके भतीजे हैं, उनको अब नए सिरे से जीरो लेवल से फिर अपनी पार्टी को खड़ा करना पड़ेगा, जो कि अब वर्तमान हालत के अंदर कोई आसान काम नजर नहीं आ रहा है। इस बीच ममता बनर्जी जो कल तक इंडी ब्लॉक कांग्रेस को बिल्कुल कोसा करती थी, अब इंडी ब्लॉक और कांग्रेस के खेमे के अंदर अपनी जो बची खुची ये जाती है कि अपना राजनीतिक भविष्य को बचाए रखने के लिए अब उन्होंने इंडी ब्लॉक के अंदर हैंडशेक किया है। और इंडी ब्लॉक की जो एक पहली बैठक अभी हुई है वो काफी दलों के साथ हुई है, जिसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, तेजस्वी, इसके साथ ही अखिलेश यादव समेत सभी वो लोग शामिल हैं। लेकिन ये सभी पार्टियां अभी एक बार आ तो गई मंच पर, लेकिन अभी पिछले जो स्थितियां बनी हुई थी उसके अंदर आम आदमी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहे, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे। उसके साथ ही तृणमूल ने पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ा। अब पंजाब, गुजरात और उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के। अब ये सब मिलकर इनको एक होकर चुनाव लड़ने का ये प्लान बना रहे हैं, लेकिन हालात जब मौके पे आती है लास्ट में सीटों के बंटवारे को लेकर, वो सारा रायता फैल जाता है, क्यों कोई भी अपना जो वजूद है उसको खोना नहीं चाहता। आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा सीटें मांगने की कोशिश करेगी, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें मांगने की कोशिश करेगी, पंजाब के अंदर आम आदमी सीटें सबसे ज्यादा मांगने की कोशिश करेगी। ऐसी स्थिति में अन्य दल जो हैं वो कहां स्टैंड करेंगे उसको देखने वाली बात है। और लास्ट मोमेंट जब स्थितियां अब तक की जो बनती आई है, सब मिलके नहीं अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ेंगे और फिर रायता पूरा फैलेगा। बहरहाल देश की राजनीति इस समय बहुत गरमाई हुई है और भाषा की मर्यादा भी नेताओं ने खो रखी है, विपक्ष ने। आने वाले दिनों में क्या होता है, आप बने रहें हमारे साथ, हम यूं ही आपको अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार।